वेलकम डियर फ्रेंड्स टू गुरुजी इंग्लिश क्लासेस, जहां आप सीखते हैं रियल, प्रैक्टिकल और डीप इंग्लिश। तो इस लेसन के माध्यम से हम अंग्रेजी सीखेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, राइट। और ये है पास्ट से रिलेटेड, इट इज़ रिलेटेड टू पास्ट। ओके, सो समटाइम्स आई विल स्पीक इंग्लिश और कभी कभी मैं हिंदी भी बोलने वाला हूँ, सो इट्स ओके। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज़ वी विजिटेड दिल्ली। हम दिल्ली घूमने गए। तो कहीं भी अगर घूमने जाते हैं तो हम उसके लिए विजिटेड बोलते हैं, राइट। वी रीच्ड, हम पहुंच गए, वो एक अलग चीज़ है। वी वेंट, हम गए, वो अलग चीज़ है। बट जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो घूमने की इंग्लिश होती है वी विजिट। वी विजिटेड पास्ट। आई विजिटेड मौसी। वी प्लेड टुगेदर। आई प्लेड विद कजिन्स। वी डोंट हैव टू लर्न, वी हैव टू स्पीक। अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग, खेलने के अलावा। वट एल्स डिड यू डू, और क्या किया आपने। अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग, वट एल्स डिड यू डू, और क्या किया आपने। वी वॉच्ड टीवी, हमने टीवी देखा। वट डिड यू वॉच, आपने क्या देखा टीवी में। वी वॉच्ड अ हॉरर मूवी। कौन सी, विच वन। वी वॉच्ड भूल भुलैया 2। वट अ जोक, दिस इज़ नॉट एट ऑल अ हॉरर मूवी। ये तो बिल्कुल भी हॉरर मूवी नहीं है। हाउ कैन यू से इट इज़, आप कैसे कह सकते हैं ये है। नाउ आर यू बैक होम, क्या आप घर पर वापस आ गए हैं। यस, नाउ आई एम बैक। व्हेन डिड यू रिटर्न, आई केम बैक एट 11 लास्ट नाइट और 11 PM यस्टरडे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ पर जो है ना सेकेंड फॉर्म यूज़ हो रही है। पास्ट के सारे सेंटेंसेज हैं ये, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और इनसे मिलते जुलते सेंटेंसेज और बनाइए। आई केम बैक। In Saturday morning, I was checking something on the almirah from the stairs, and then when I was looking from up, my leg got twisted. पैर मेरा मुड़ गया। So I am in that situation. Since then, तभी से मैं उसी सिचुएशन में हूँ। Also our relatives are visiting us. हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं घर पर। From my husband's side, they are coming from Saudi and Germany. So I am kind of busy in all these things. तो मैं इन्हीं सब चीज़ों में व्यस्त हूँ। So I am kind of busy in all these things. Compound effects start working. ये बात यहाँ पे लिखी है इंग्लिश को लेकर। When you feed your mind English daily, when you feed a little English to your mind daily, one day you speak lots of English. That is called compound effects. You know what is compound effect? बूंद बूंद से सागर भरता है। बूंदें कलेक्ट करनी है। बूंदें कलेक्ट करनी है मीन्स यू हैव टू लर्न इंग्लिश अ लिटिल एवरी डे। शुरुआत में ही सारी इंग्लिश सीखने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, नहीं सीख पाओगे। थोड़ी थोड़ी सीखिए। ट्राई टू लर्न अ लिटिल। यू नो वाई मोस्ट पीपल आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। ज़्यादातर लोग अंग्रेज़ी क्यों नहीं बोल पाते हैं। बिकॉज दे वॉन्ट टू बी परफेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग। वो शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही परफेक्ट होना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई उनकी हंसी उड़ाए, कोई उनकी बेइज्जती करे, कोई उनकी झंड मारे, कोई उनसे बहस करे। वो परफेक्ट होना चाहते हैं। एंड परफेक्शन इज़ अ डिसीज़ दैट डज़ नॉट अलाउ मोस्ट ऑफ द पीपल टेक एक्शन। परफेक्शन एक बीमारी है जो ज़्यादातर लोगों को काम ही नहीं करने देती। आप वीडियो को रोक के प्रैक्टिस कर सकते हैं बार बार। मोस्ट थिंग्स आर इम्परफेक्ट, ज़्यादातर चीज़ें इम्परफेक्ट हैं। एंड वी नीड टू एक्सेप्ट इट, और हमें स्वीकार करने की ज़रूरत है। लर्न एंड प्रैक्टिस एंड ग्रो एंड ट्राई टू डू बेटर। सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, तरक्की कीजिए और बेहतर करने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू स्पीक बेटर, बेहतर बोलने की कोशिश कीजिए। वी विजिटेड दिल्ली, हम दिल्ली घूमने गए। डिड वी विजिट दिल्ली, क्या हम दिल्ली घूमने गए। वाई डिड वी विजिट दिल्ली, हम दिल्ली घूमने क्यों गए। हाउ डिड वी विजिट दिल्ली, हम दिल्ली घूमने कैसे गए। वेयर ऑल डिड वी विजिट इन दिल्ली, हम दिल्ली में कहाँ कहाँ घूमे। सेम थिंग, अनिल विजिटेड दिल्ली। डिड अनिल विजिट दिल्ली, वाई डिड अनिल विजिट दिल्ली, हाउ डिड अनिल विजिट दिल्ली, वेयर ऑल डिड अनिल विजिट इन दिल्ली। सेम मीनिंग, ओनली चेंज हुआ है वी और अनिल का। सी, वी हैव रिप्लेस्ड वी विद अनिल, हमने वी को अनिल के साथ रिप्लेस किया है, और इसी तरीके से हम अनिल को भी रिप्लेस कर सकते हैं ये सारे सब्जेक्ट के साथ। समीना, वानी, ही, शी, वी, दे, यू, माई फ्रेंड्स, माई सन, माई फादर, राहुल, माई रिलेटिव्स, माई क्लासमेट्स, आवर नेबर्स।
लाइक वी हैव रिप्लेस द सब्जेक्ट, और जैसे हमने सब्जेक्ट को रिप्लेस किया है वी कैन ऑल्सो रिप्लेस द एक्शन। और यहाँ पर एक्शन क्या था, विजिटेड दिल्ली। यहाँ पर हम अपना एक्शन चेंज कर सकते हैं, कोई भी एक्शन यूज़ कर सकते हैं। ईट आइसक्रीम, वॉच टीवी, प्ले विद कजिन्स, टॉक टू अदर्स, क्लीन माई रूम, मेक माई बैग, मेक माई बेड, लर्न इंग्लिश, मीट न्यू पीपल, रिकॉर्ड अ वीडियो, क्रिएट अ रील, टेक फोटोज़, स्माइल, कुक फूड। ये है इनकी प्रेजेंट फॉर्म और उसके सामने इनकी लिखी हुई है पास्ट फॉर्म। Visited Delhi, ate ice cream, watched TV, played with cousins, talked to others, cleaned my room, made my bag, made my bed, learned English, met new people, recorded a video, created a reel, took photos, smiled, cooked food. Homework. So homework जो दिया गया है आज की क्लास में वही दिया गया है, राइट 30 मोर एक्शंस लाइक दिस। इस तरह से 30 और बनाने हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो सुबह 7 बजे डेली, अगर आपको लगता है कि सुनील के साथ हम सीख सकते हैं, अच्छी इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आइए, क्योंकि मुझे तो लगता है और मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, राइट। सो आइए सुबह 7 बजे हम लोग लाइव सीखते हैं जूम पर, राइट। मज़ा आएगा आपको, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपके मुंह से और अच्छी इंग्लिश निकलेगी, यू विल बी एबल टू स्पीक मोर फ्लुएंटली, ओके। एंड दीज आर द सेट्स। सो व्हाट इज़ द सेट? समीना क्रिएटेड अ रील, डिड समीना क्रिएटेड अ रील। क्रिएटेड अ रील की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हो, कुकड फूड, मेट न्यू पीपल, रिकॉर्डेड अ वीडियो, कुछ भी। समीना की जगह पर कोई भी आप सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो इनमें से, समीना, वानी, ही, शी, वी, दे, यू, राइट। सो वाई डिड समीना क्रिएटेड अ रील, हाउ डिड समीना क्रिएट अ रील, वेयर डिड समीना क्रिएट अ रील, व्हाट डिड समीना यूज़ टू क्रिएट अ रील। एंड द सेम थिंग वी हैव डन विद वानी, बट नाउ वी हैव ट्राइड टू मेक लॉन्ग सेंटेंस। वानी यूज्ड कैमरा एंड रिंग लाइट टू क्रिएट अ रील। डिड वानी यूज़ कैमरा एंड रिंग लाइट टू क्रिएट अ रील? Why did Vani use camera and ring light to create a reel? How did Vani use camera and ring light to create a reel? Where did Vani use camera and ring light to create a reel? In the same way, you can say I cleaned, I arranged the flowers, some pots. As of now, nothing coming to my mind. तो ये कुछ sentences बाद में हमने practice करे थे क्लास के। हाल फिलहाल, as of now, हाल फिलहाल, as of now, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, नथिंग कमिंग टू माई माइंड। और कई बार हम बोलते हैं ना ये जो था ना, ये जो था ना, व्हाट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, इस तरीके से बोल सकते हो आप, ये जो था ना, व्हाट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। और यू कैन से लाइक आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस। और ये जो था कि मतलब इंग्लिश जो है ना वो चेंज होती रहती है सिचुएशन के आधार पर। ये जो था ना, यू नो वॉट, ऐसे भी कह सकते हैं हम, यू नो वॉट। तो ये जो था ना कि जो इंग्लिश है ना वो फिक्स नहीं होती है, वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। फिर हम बोलते हैं बात में इसके बाद, आफ्टर दैट आप कह सकते हो सिंपली आफ्टर दैट, आफ्टर दैट। और कितने बजे, एट वॉट टाइम, कितने बजे। आई वोक अप एट 4 AM, मैं 4 बजे जागी। व्हाट डिड यू डू आफ्टर वेकिंग अप, आपने जागने के बाद क्या किया। तो ये सारे सेंटेंसेस हमने आज क्लास में, लाइव क्लास में प्रैक्टिस करे थे और मैंने आपके सभी के साथ यूट्यूब चैनल पे भी शेयर किए हैं। सो कैसा लगा आपको ये लेसन, ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कोई सेंटेंस की अगर इंग्लिश नहीं बन रही है या इंग्लिश बन गई है बट क्यों बन गई है ऐसी, कहीं से आपने देखा है बट सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी क्वेरी है इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, आप कमेंट्स में पूछिए। मैं कोशिश नहीं करता हूँ, मैं सीधा उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ और आपको वीडियो बनाकर देने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ, राइट। सो पूछते रहिए, सीखते रहिए, देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।